नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत की अपनी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, कारें बनाने वाली, मारुति उद्योग लिमिटेड। उसकी जो मार्केट वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, वो दुनिया की 8वीं बड़ी एज फार एज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कंसर्न कंपनी बन गई है। और इस लिहाज से उसने अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स या जर्मनी की फॉक्सवैगन, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। अब मैं आपको थोड़ा भारत की मतलब ऑटोमोबाइल कार्स हिस्ट्री बताऊं। जब से भारत आज़ाद हुआ, 1947 की बात है, भारत की जो सरकार थी कांग्रेस, वो अपने आप को लेफ्ट ऑफ द सेंटर कहते थे, सोशलिस्ट कहते थे। और उनकी नज़र में कार में चढ़ के घूमना या कारें बनाना एक अयाशी का काम था। इसीलिए वो लोग भारत में कारों की कंपनी को बनाने की इजाज़त नहीं देते थे, और जिसकी वजह से तकरीबन 40 साल तक सिर्फ 2 ही कंपनियों की कारें आती थी, पुरानी भंगार किस्म की। एक थी हिंदुस्तान मोटर्स की, एम्बेसडर बिरला वालों की, और दूसरी थी पिरमिर पद्मिनी, जो कि इटली वाले फियाट वाले थे, उनके कोलैबोरेशन से बनती थी, लेकिन वो भी पुराना मॉडल हुआ था उनका। सिर्फ 2 ही कारें, न कोई नया मॉडल, न कोई नई चीज़। अगर किसी पैसे वाले को अच्छी कार चाहिए होती थी तो वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती थी, और जिसके ऊपर 200% तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। यानी छोटा मोटा व्यापारी तो सोच भी नहीं सकता था। ऐसे वक्त में 70s का ज़माना था, जब इमरजेंसी भी लगी थी। 72 में इंदिरा गांधी फिर वापस आई थी, तो उस वक़्त कहते थे कि इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा जो है संजय गांधी का तूती बोलता था भारत में, उसकी हुकूमत थी डिफेक्टो। उसने उस वक़्त हिंदुस्तान के हर बंदे के हाथ में एक कार आ जाए, ये सपना देखा, और इसके लिए उसने एक कंपनी बनाई, मारुति उद्योग लिमिटेड। दिल्ली के नज़दीक हरियाणा में प्लॉट लिया, 4 दीवारी खड़ी की। इस बीच में फिर 77 आ गया और इंदिरा गांधी हार गई इलेक्शन, तो वो लोग चले गए अपोजिशन में, और ये सपना सपना ही रह गया। फिर 1979 में इंदिरा गांधी वापस आई। इंदिरा गांधी वापस आई तो संजय गांधी के मन में भी वही ख्याल पैदा हुए, और इंदिरा गांधी के आए हुए 6 महीने मेरे ख्याल में हुए थे, 6-7 महीने। अब यही बरसात के दिन थे, लेकिन जून का महीना था। संजय गांधी छोटा हवाई जहाज चला रहा था दिल्ली के मुफाजात में। उसका हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया, गिर के किसी पेड़ से जा टकराया, जिसकी वजह से संजय गांधी की मौत वाक़ई हो गई। अब संजय गांधी जब फौत हो गया, तब इंदिरा गांधी को ये ध्यान में आया कि ये तो उसका सपना था संजय गांधी का कि मारुति उद्योग लिमिटेड एक कंपनी बनाई जाए और उसकी एक कार लाई जाए जो गरीबों मतलब आम आदमी अफोर्ड कर सके। उस वक़्त फिर उसने क्या किया कि भारत सरकार की तरफ से उसको टेक ओवर किया। खाली प्लॉट तो था, 4 दीवारी बनी हुई थी, और फिर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई, मारुति उद्योग लिमिटेड, और उसकी तरफ से सुजुकी के साथ पहले तो जांच की गई,
छोटी छोटी कारें कौन बनाता है, तो सबसे ज़्यादा जो सस्ती सुंदर टिकाऊ जैसे बोलते हैं, वो सुजुकी मोटर वालों की 800 सीसी की कार थी, छोटी सी, जिसको मारुति 800 के नाम से भारत में 1983 में मुतारफ किया गया। उस वक़्त लोगों के लिए बड़ी बात हुआ करती थी, फ़ख्र से बताते मेरे पास मारुति 800 है, क्योंकि पहले वाले लोगों के पास तो सिर्फ एम्बेसडर और प्रीमियर हुआ करती थी। खैर, उसके बाद जब एक बार उसने सरकारी कंपनी को इजाज़त दी कि वो किसी बाहर की कंपनी से कोलैबोरेशन करके कारें बनाए, तो फिर भारत सरकार को दूसरों को भी इजाज़त देनी पड़ी और फिर ये सिलसिला चल निकला। यके बाद देगरे और बड़ी बड़ी कंपनियां आती गई भारत में, और उसका नतीजा, अच्छा, फिर 1991 में जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए मनमोहन सिंह ने, जिसकी वजह से तो तकरीबन दुनिया की हर कंपनी को इजाज़त दी गई भारत में इन्वेस्टमेंट करने की, और इस तरह न सिर्फ कारें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, हर चीज़ बनना शुरू हो गया भारत में। आज ये हालत है कि 2-3 रोज केबल की बात है, मेरे ख्याल में जुमे की बात है, आज सोमवार है, तो मारुति उद्योग लिमिटेड का जो शेयर वैल्यू था वो था 16,236, और 2-3 दिन मेरे ख्याल में महीना भर पहले इसकी कीमत थी 12,936, यानी तकरीबन 30-35% एक महीने में मारुति का शेयर बढ़ गया है। और वो भी ऐसे वक्त में जब अदरवाइज हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट जो है ना, वो बर्बाद हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं उसकी वजह से भारत में स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। लेकिन ऑटो कंपनियों की तेजी है, क्योंकि कारें बहुत बिक रही हैं, और इतनी बिक रही है। और अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि भारत की जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, इसने बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज एडॉप्ट की हैं। अभी ताज़ा उन्होंने जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी टैक्स में बदलाव किए, रिफॉर्म्स लाए। 5 स्लैब्स थे जीएसटी के, उसको घटा के 3 कर दिया। कारों के ऊपर 28% जीएसटी था, उसको घटा के 18% कर दिया, जिसकी वजह से अभी आप सोचिए, एक 10 लाख की कार होगी, 10% भी कम हो गया तो 2 लाख कम हो गया। इट इज़ नॉट अ मीन अमाउंट। तो अभी धड़ाधड़ कारें बिक रही हैं भारत में, और इसकी वजह से मारुति उद्योग का शेयर वैल्यू भी बढ़ गया, और जिसकी वजह से उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो बढ़ के हो गया है $57.6 बिलियन। और मैं आपको बताता हूँ सबके, इस वक्त मारुति जो है दुनिया की 8वीं बड़ी कार कंपनी है। जाहिर है पहले नंबर पर तो टेस्ला है, जो अब इसकी है एक्स वाले के ट्विटर वाले की, टेस्ला की जो वैल्यूएशन है 1.47 ट्रिलियन, 1470 बिलियन डॉलर्स है, और बहुत ज़्यादा है, उससे तो कोई भी नहीं पहुंच सकता। दूसरे नंबर पर जो आती है वो है टोयोटा, जापान की कंपनी, 314 बिलियन डॉलर्स। आप खुद सोच सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो आती है उससे 4-4.5 गुना बड़ी है टेस्ला कंपनी जो है। तीसरे नंबर पर है चीन की कंपनी BYD, ये इलेक्ट्रिक कार में बहुत मशहूर है BYD, और इसने तो टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया है वैसे, लेकिन फिर भी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 133 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद चौथे नंबर पे फेरारी इटली की 92.7 बिलियन। 5वें नंबर पे जर्मनी की BMW, बहुत महंगी गाड़ियां होती हैं, 61.3 बिलियन। और उसके बाद फिर जर्मनी की मर्सिडीज बेंज, मर्सिडीज
स्टेटस सिंबल माना जाता है। 59.8 बिलियन डॉलर्स। इसके बाद जो आती है, हमारी आती है मारुति, जिसका इवैल्यूएशन है 57.6 बिलियन डॉलर। उससे फिर कम आती है जनरल मोटर्स अमेरिका की 57.1 बिलियन, और फिर फॉक्सवैगन जो है वो है 55.7 बिलियन डॉलर। तो इस तरह मैंने अर्ज किया कि अच्छी पॉलिसीज। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी आपको बता दूं कि अभी जैसा गवर्नमेंट ने बताया है, इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई है, ऑटोमोटिव मिशन प्लान कहते हैं उसे। और वो ऐसा कह रहे हैं कि इस वक्त हम दुनिया में कारें बनाने में, एज फार एज नंबर ऑफ कार्स इज कंसर्न, वी आर 5th मोस्ट बिगेस्ट कार मेकर्स इन द वर्ल्ड। और हम चाहते हैं कि 5 साल तक, यानी 2030 तक जो है, हम टॉप के जो 2 होंगे ना, उसमें आ जाएंगे। वी कैन बी नंबर 1, अदरवाइज इफ नॉट अदरवाइज वी कैन बी नंबर 2, यानी अमेरिका और चीन को हम चैलेंज करेंगे। अच्छा, इस वक्त हमारी जो पैदावार है 23-24 में हमने 2.5 करोड़ गाड़ियां बनाई थी, और उम्मीद है 30 तक 5 करोड़ हो जाएंगी। सालाना 5 करोड़ गाड़ियां बनाएंगे। और 2047 जब हमने अपना टारगेट फिक्स किया है कि वी विल बिकम द डेवलप्ड कंट्री, वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 100 साल होंगे हमारी आज़ादी को, उस वक़्त हम 20 करोड़ गाड़ियां बना रहे होंगे। अब देखें उस वक़्त नंबर 1 पे कौन रहता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अच्छी पॉलिसीज़ हैं, तो उसकी वजह से गाड़ियां भी बनती। अच्छा, इसमें ये सारी की सारी जो गाड़ियां हैं ना, ये भारत कंज्यूम नहीं करता। अभी इसमें से इस वक्त भी जहाँ तक मैं समझता हूँ, तकरीबन 20% ऑफ द व्हीकल्स वी मेक आर एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा बरामद करने का काम कर रहे हैं।